ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी सींग, गैयान के सींगन पे लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, इतनो सारो घी इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पे वाकी मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के आमे नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे अब वो सो रही है, जाको उठाए दो और एक झूला झूल लें। सो कैसे झूला झूलें, एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी है जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला, लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर चल, अरे मैया जल्दी बचाइयो, देख जे गैया मार रही है मोकू। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर, और वहां जाकर के ऐसे अपने सिंग झटकावे सोई ठाकुर जी के हाथ से सिंग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुकुट दिखना है रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आगे का खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारा हूं मैं। मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तू को एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो को पता एक अवतार भयो पहले, पाको नामो बड़ा अवतार? बोले हाँ। वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली अरे लाला काई को रो रहे है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में एक गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सबरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, या हमारे जन्म ते दांत ना है मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकार रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खंभ लगो, वह मणि के खंभ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत ने करिया है। द्यमष्टि जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं, और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दें, वही में कुदाए दें। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवन ते, और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी मैं तो सवेरे ते आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के इस बालक को हम तो जानते नहीं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कहो कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंद रानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पालो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं, और यहां घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के
इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारा नेक्सो से लाला आयो और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा, और भीतर जाके नंद बाबा तो कहें या लाला समझाए लो, ऐसो बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया वे, आज आन दो यार, शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे। शाम को ठाकुर जी आए, मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे, इतने ब्राह्मण इतने संत सब आ जामे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो? ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं? बोले हाँ बता। पहले मुकु वचन दे तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है लेकिन मैं बताऊंगा ना। ना लाला तू बता दे, मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना ते देख रहा हूं, तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है और तू कछु ना करे, तू यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे। द्विज कंटकेभ्य, दूसरा उधम का करें ठाकुर जी? ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सबरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के और फिर ठाकुर जी बन जाएं आचार्य बन के, और सब बालकन ते कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी, ओम नमः स्वाहा। अब मधुमंगल श्री धामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा? बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की, और तेने नेकऊ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू काणी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गयो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योतो दिया है। बोले आज हमारे घर पे यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं नौतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योतो दे के आए, और आके भूल गए कि मैं न्योतो दे के आया हूं, खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पे ज्यादा भोजन खवाया जाए तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि वहां प्रेम से पा सकें, क्योंकि जबरदस्ती पवाएंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिक जन कि ब्राह्मण लोग सवेरे तो ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो, नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोर की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सबरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ? यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो है ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे, लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो? मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन रही है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे, तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग। मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखी वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल ने सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो? बोले ये तो सांची को आ गए सबरे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है?
इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन पावे आइयो। ठाकुर जी पहले तो देखें, भैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं ना जानू ही नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं तारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला सांची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है, लेकिन क्यों दियो ये बता, और ये यज्ञ को बहानो, ये कहां बहानो दियो तेने। भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा, अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ यज्ञ खेल रहे, पूजा पूजा खेल रहे हम तो, और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मण को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे, और बामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहन थार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया, ऐसी पवाद है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहो, कहा करूं तेरो। हाँ हाँ, गोपियां सब उल्हाने बना बना करके जाती हैं, बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखवे के काज। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। परमानंद दास जी को आज एक पद पढ़ रहे हो मैं, तो एक गोपी वा में यूं कहवे कि अरे मैया तुम रोज अपने लाला को सवेरे उठाए करके बैठाए दे करो, मैं आपको दर्शन कर ले करूंगी। मैया बोली क्यों। बहुत सुंदर पद है। लाला को मुख देखन आई, लाला को मुख देखन आई, कली मुख देख काल मुख देख गई दधि बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाला मुख देखन आई। एक गोपी कह रही है मैया मैं तेरे लाला को मुख देखने आई हूं। मैया बोली ऐसे कैसे चली आई, मैं अपने लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया तू मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा। बोले कल मैंने तेरे लाला को मुख देखो, और बा को मुख देख करके गई मैया, जितनो दही लेके गई सबरो बिक गयो, और कल हमारे घर में खूब बढ़िया सामग्री बनी, सबने भोजन पायो, और हमारे घर में कल बड़े प्रेम से आनंद भयो, इतना दही हमारो कभी नहीं बिको। तब ते मुंह को लगे तुम्हारो लाला बड़ो शुभ है मेरे काजे। नित ते दूनो दाम भयो घर, गायन बछिया जाई। और मैया केवल मेरी दही ना बिकोए, नित्य दोनों दाम भयोगर। जब तक तुम्हारे लाला को मुख देख करके हमारे दिन की शुरुआत होवे ना, हमारे घरन में वैभव बढ़न लगो मैया। और बछियन गैया जाई, गैयान ने एक एक बछिया को जन्म दियो मैया। लाला मुख देखन आई, आई हो धाए थमाए साथ की, मोहन देहू जगाई। मैया मुख देखन आई। मैया न कृपा करो ना, तुम लाला को जाए के जगाए दो ना, मैं वाको मुख देख लूंगी, मेरो दिन मंगल होएगा मैया। सुनती है वचन बहस उठ बैठे, नागरी निकट बुलाई। परमानंद सयानी ग्वालिनी, चल संकेत बताई। लाला मुख देखन आई। जैसे ही मैया ने वह सखी ने कही कि लाला को जगाए दो, तो मैया बहस करने लगी, अरे मेरो लाला सो रहो, ऐसे कैसे उठाए दूंगी। तो वह भैंस को पौड़े पौड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं भीतर पलना में, और पलना में जब वह सखी के भाव सुन रहे हैं, सो ठाकुर जी अपनी आंख मीटते हुए नेक से गोपाल जी पलना से उतर करके और अपने पामन की पाजेब हाथन से पकड़ के जा रहे हैं, कहीं छमछम आवाज नहीं आ जाए मैया कि मैं उठ गया हूं।
और यहां यशोदा मैया लड़ रही है और पीछे से धीमे धीमे ठाकुर जी आए और कोने ते वह सखी को देख करके दिख करके और ऐसे इशारे करके, मैया मत बताइयो, तू देख ले, चली जा। परमानंद सयानी ग्वालिनी चल संकेत बताई, लाला मुख देखने आई। ऐसे नए नए बहाने बना करके गोपियां जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। उन्हीं बहानों में एक दिन गोपियां बोली, भैया कछु ऐसा करो कि लाला थोड़ी देर तक डटो रहे और वहां के दर्शन हो। सब गोपी बोली, तो कहा करोगे? और चोरी को इल्जाम लगा दो जाए पे। और सब गोपी एक ते एक नए नए उल्हाने बना करके जा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब देखो देखो, ये जो ठाकुर जी की माखन चोरी है ना, अधिकतर माखन चोरी जो है वो ठाकुर जी ने करी है, ऐसा नहीं करी नहीं है, पर इतनी नहीं करी जितनी बताई गई है। ठाकुर जी ने नेक करी है, लेकिन बाकी की जो चोरियां सुनाई जाती है ना कथाओं में आदि आदि, वो सब गोपियों ने बताई है मैया को अपनी भावना से। मैया ऐसे ऐसे करे तुम्हारो लाला, केवल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो गोपी कहा कह रही है, एक गोपी, आज बहुत सारी गोपी आ गई यशोदा मैया के यहां। मैया बोली, कौरी सखी कैसी आई? बोलो, मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगी भाई। मैया बोली, अरे 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 ऐसे कैसे चढ़ी जा रही हो, कहा बात है कि बताओ। तब गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगै, मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियां कह रही हैं, मैया तुम्हारो लाला कैसो उदम मचावे, इतकू देखो इतकू देखो, यहां देखो सब रे, कथा सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले मैया असमय में जब दूध काढ़वे को समय होवे, वही समय तुम्हारो लाला गैयान के बछड़ान को छोड़ के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको बचे ही ना है। मैया बोली, मेरो लाला को यूं लगे कि गैयान के बछड़ा बचियान को हक है दूध में, उनको मिलना चाहिए, या हमारे बेचारो भोल है खोल के भाग जाए। बोले मैया बछड़ा बचियान ने खोल दे, या बात से हमको इतनी पीड़ा ना है, लेकिन दूसरी बात सुनो। बोले कहा, स्तेयम स्वादधिपयः, तुम्हारो लाला दही की, दूध की, माखन की चोरी करे। यशोदा मैया खूब जोर से हंसी, वाह, और कोई बात ना मिली तुम्हें? मेरे घर में घी के कुआं हैं, मैं चाहूं ना तो मेरे घर से दही की नदी बह सके। 9 लाख गैया है मेरे यहाँ, लाला को कोई कमी? मेरो लाला चाहे तो जलते कभी ना नहावेगो, पंचामृत से नहावेगो। आ गई है मोह उठा करके कि हमारे यहाँ की मक्खन चुरा ले, दही। अरे मेरे घर के दही मक्खन के आगे कोई कम पड़ रहे हो मेरे लाला को? अरे मैया तुम तो नाराज है रही हो, लेकिन हमारी बात सुनो, तुम्हारो लाला चुरावे वहां से हमें दिक्कत ना है, तो क्या बात है दिक्कत है? बोले 3 सेना लेके चले संग में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। मैया बोली, ये कैसी है? बोले जल सेना तो कई ग्वाल बाल तो गोपी के घर यमुना जी में तैरते हुए पहुंचे पीछे के मार्ग थे। थल सेना में स्वयं कन्हैया और 3-4 सखाया के संग चले। और वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण, बोले ये सबरे बंदर, ये वायु सेना, ये कूद कूद करके जामे और दूसरी छत ते मैया कू कू करके आवाज करें लाला। बोले लाला यही है मक्खन, आ जा दौड़ के। बोले मैया तुम्हारो लाला अकेलो पाले, हमें दिक्कत नहीं, पर ग्वाल बालन ने खवाए दे और फिर बचो भयो मक्खन बंदरन में लुटाए दे। मैया बोली अब अकेलो तो खावेगो ना, बांट के खावे मेरो लाला, वाको सुख है ये तो। एक गोपी बोली बंदरन को भी खवावे, ग्वाल बालन को भी खवावे, वहां से भी हमें दिक्कत ना है मैया, तो काय बात दिक्कत है? बोले ना त्रिभांडम भिनत्ति, स्वयं खा ले, ग्वालन को खवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मक्खन बच जाए तो दया करके छोड़ के ना जावे, तो
बोले डंडा लेके आवे, मटकी फोड़ के भाग जाए, सबरे मक्खन को गिराए के वहां को चौका लगा जाए पूरे घर में, पूरे घर में पोंछा सो लेप जाए मक्खन को। मैया तुम्हारो लाला चोरी भी करे और हमें तो लगे दूसरो आशय कहावा को। बोले सबरे ब्रजवासी इनके हाथ पाम तोड़वे को और है। क्यों? हम गोपी जैसे ही प्रवेश करें सोई मक्खन ते पाम चीकने जाए, हम सबरी फिसल जाए, कोई को सिर फूट जाए, कोई की कोहनी टूट जाए, कोई के हाथ में लग जाए। एक तो चोरी करे मैया, ऊपर ते कष्ट और दे, पीड़ा और दे तुम्हारो लाला। अब मैया थोड़ी ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, ठाकुर जी को पक्ष न ले रही। तभी एक गोपी ने एक बात कह दी। बोले क्या? मेहनादी निवास। तो पहले मैं कथा में इस भाव को बोलता था, फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन ब्रज में कथा है तो मैं बोल दे रहा हूं फिर से। मेहनादी निवास्तव। एक गोपी ने तो ऐसो उल्हानो दियो महाराज। वो गोपी कह रही है मैया माखन हमारे घर से चोरी कर ले तो हमारी शामत, और यदि हम पूरी व्यवस्था कर दें तुम्हारे लाला को माखन ना मिल पावे की तो भी हमारी शामत है। मैया बोली क्यों? बोले मैया अगर हमने माखन ऐसा छुपाए दियो कि तुम्हारे लाला के हाथ ना पड़ो तो कोयला लेके आवे और वह घर के आगे एक भूत सो बना जाए। बोले जा घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, जा घर ने मेरो भोग नहीं लगाए, वह घर को भी रोजी रोटी जावे। जय हो बाबा की जय हो। आहा कन्हैया बाबा पधारे हैं। इनको साक्षात ठाकुर जी आज दर्शन देते होंगे, मोह ऐसो लगे ऐसे हमारे गिरिराज जी के श्री कन्हैया बाबा पधारे हैं। जो लीला चल रही है ना वैसे ही लीला बाबा के संग हो में ठाकुर जी के। हाँ। गोपी कह रही है बोले मैया तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन खावे को ना मिले, वह घर के बाहर कोयलाते कछु बना जाए और मन में विचार करे या घर ते हमको प्रसादी नहीं मिली, वह घर की भी प्रसादी हम बंद करवा देंगे। और टेढ़ो सो मुंह करके कहे अरे गोपी आज तेने ऐसा मक्खन छुपाया हमको खावे को नहीं मिलो, मैं हूं देखूं कल तेरे घर में भोजन कैसे बनेगो। गोपी बोली ऐसा कहा करेगो? बोले बस वो तो कल पता चलेगी कहा करूंगा मैं। बोले मैया सवेरे सवेरे हम सबके उठवे थे पहले तुम्हारो लाला आ गए हो और जा चूल्हा में भोजन बने ना मैया। बोले हाँ अब समझ जाओ, धोती वोती उतार उतूर के सब कर आयो। मैं हनादी नहीं वास्तव, मैं जैसे ही नहा धो के भोजन बनावे के काजे बैठी और चूल्हा में दर्शन करके मैं तो बोली अब कहा करूं, अरे राम 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 पूरे चूल्हा को बिगाड़ गए हो। और मोते बोलो कहो भाभी जी आज कहा बनाओगी हैं? कल मोकू मक्खन खावे थे रोको आपने। मैया जा घर से याकू माखन खावे को ना मिले, वह घर की ऐसी स्थिति कर जाए बालकन को नोच के भाग जाए। और मैया जा घर ते मक्खन खावे को ना मिले, वह गोपी ते कह जाए बोले अब तू अपने बालकन को बचाए लियो मोते, कभी तो निकसेंगे बाहर तब देखूंगा इन्हें। मैया ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला कहा करें। यशोदा मैया लाला को आवाज देवे, ठाकुर जी उठ करके आए हैं। जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई है, काजल सबरो फैल गयो है, बाल अभी उधरे भये हैं, सबरे ऐसे आगे पीछे है रहे हैं। ठाकुर जी को मुख भी नहीं धुलो है, अभी आंख भी पूरी पूरी नाएं खुल रही हैं। और नेक्स्ट से लाला उठ करके पलनाते आए, मैया के पल्लू में आए करके छुप गए। मैया कह रही अरे लाला ये सबरी गोपी ये बात कह रही हैं। सुबह सुबह बालक को क्या चाहिए? अपनी मैया की गोद चाहिए, प्रेम चाहिए। और यहां यशोदा मैया ने डांट दिए ठाकुर जी। ठाकुर जी पहले तो खूब रोए और रो करके सिसकी भर रहे हैं बार बार। मैया बोली चुप है जा, चल बता मोकू तेने चोरी करी इनके यहां जाए करके। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए और मैया सो कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो
सो मैया मोरी मैं नहीं दही चुरायो। श्री सूरदास जी का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैंने नाए खायो माखन। और कहा कह रहे हैं भोर भय गैयन के पाछे मधुवन माही पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों सांस परे घर आयो। मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तो को मुंह पे दया ना आ रही न कभी। कैसी चिकनी चुपड़ी बातन में मैया को उलझा रहे हैं ठाकुर जी। मैया भोर होत गैयन के पाछे मधुवन माही पठायो। सुबह हती में गैयान को चरावे चलो जाऊं मैया। नेक सो तेरो लाला गैया चरावे जावे सुबह सुबह। चार प्रहर वंशी बट भटक्यो। सुबह से शाम तक वंशी बट पे घूमतो शाम को नेक सांस पड़े तब घर लौट के आऊं मैया। इतनी मेहनत करूं और आज तू मुंह पे जो है का ये चोरी को इल्जाम लगा रही है। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है। ठीक है मैया देख लियो तेरो प्रेम मैंने, कोई बात ना है मैया। मैं बालक बैयन को छोटो छीको कही विध पायो। मैया नेक सो लाला हूं मैं तेरो, नेक सो लाला। और ये इतने ऊंचे छीका पे मटकी टांग के रखे, बताइयो मैं कैसे चढ़ूंगा बाकी ऊपर, मुंह कैसे मिल जाएगी वो। मैया अटारी पे तू गोदी में लेके मुंह को खड़ी है जाए तो मोते नीचे ना देखो जाए। मैं इतनी ऊंची छीके पे चढ़ के मक्खन कैसे चुराऊंगा मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं बोले मैया जब मैं गैया चरा के लौटूं ना तो कोई ग्वाला इनके यहां चोरी करके भाग जाए। अब वो ग्वाला तो इनको मिले ना है, सीधो साधो में गैया चरा तो भाई आऊं तो जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के कहते देखो यही ने चोरी करी है। बरबस मुख लपटायो। भैया तो मैं कई बात बताऊं ना हूं जी गोपी मुंह पे कितना अत्याचार करें सबरी, लेकिन भैया तेरी गलती ना है क्योंकि मैं बहुत भोरा हूं ना। और बालक भोरो तो मैया तो भोरी होगी। गोपी बोली अरे लाला उल्टो बोल लो है, मैया भोरी होवे तब लाला भोरा हो। यहां उल्टो ही चलेगो, मैं भोरा हूं यहां हमारे मैया मेरी भोरी है, तू चुप रहे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, सको कहां पतियायो। मैया तू बड़ी भोरी है लेकिन आज तेने इतनी जोड़ते मेरो हाथ पकड़ो मैया और मुंह को डांटो तेने। अब मैया तू मेरी बात सुन ले। मैया बोली कहा। सो ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेके आए और अपनी कारी कमरी लेके आए और मैया तो बोले ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, कोई दूसरो बालक ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अरे ऐसे घर में कहा रहे नो जा, ऐसे इल्जाम लगा रहे मुंह पे। 3.5 बरस को है गयो, मेरी ब्याह की उम्र है रही है मैया और तू मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। सूरदास तब बिहस यशोदा सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी लकुटी कमरिया दे करके और जैसे ही जान लगे घर छोड़ के, दौड़ करके यशोदा मैया गई और गोदी में ठाकुर जी ले लिए और ले करके तब यशोदा मैया गा रही है लाला ते नहीं माखन खायो, हो लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और सब गोपीन को डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगाई दियो।
सब गोपी जा रही हैं, ठाकुर जी मैया से लद गए और पीछे तो गोपी इनको ऐसे दिखा रहे हैं, बोले चली जाओ अब मत आइयो लौट के। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। आगे भागवत जी में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन किया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी की दामोदर लीला का मतलब क्या, ऊखल बंधन लीला। ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए मैया ने, एक दिन मटकी फोड़ दी घर में ही, मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। सो ठाकुर जी ऊखल से बंधे भये, दो वृक्षण के बीच से जैसे ही निकसे, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए। कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए और उनने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अब सब ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, कहा करें भैया, जा दिन ते लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई संकट लाला पे आ पड़े। आज सब ब्रजवासी ने मन बना लियो कि भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासीन के सहित नंद बाबा यशोदा अपने लाला को लेकर के निकल पड़े। तभी नंद बाबा के भैया ने कही, एक नवीन कानन, एक नवीन वन मेरी नजर में है, आप कहो तो वहां सब चलें। बोले कहा नाम है भैया वाह वन को? तब बताए, बोले वाह वन को नाम है श्री वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। अच्छा